अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सियासी सरगर्मियां जारी हो चुकी है, कुछ पार्टियां सरगर्म हो रही है। उम्मीदवार ख्वाहिशमंद हजरात की फहरिस्त भी दिन ब दिन तवील होती जा रही है। खासकर बेलगाम की तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। जारकिहोली भाइयों की सियासी कुव्वत भले ही कम नजर आ रही हो, लेकिन आखिर में किसी तरफ न तसल्लुत रहे इसका ख्याल भी करने से वो नहीं चूकते। बेलगाम जिला में तकरीबन 18 हल्के हैं और अगर गुज़िश्ता चुनाव के नतीजे देखते हैं तो भाजपा 13 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही तो कांग्रेस को महज 5 सीटों पर ही इत्मीनान करना पड़ा। समिति या फिर जेडीएस कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आई। दरमियान में एमएलसी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रराज हट्टीवली की कामयाबी भी अहम मानी जा सकती है। साथ में लखन जारकिहोली का जीतना भी काफी कुछ बयान कर गया। बेलगाम जिले में 18 हल्के हैं, तमाम में अकलियतों का भी अहम रोल इससे पहले के चुनाव में हुआ करता था। इतना तो जरूर है कि भाजपा को हराना उतना आसान अब नहीं रहा जितना कहा जाता है। अब तो 2024 में हिंदू राष्ट्र की कहानियां और आवाम के जज्बात से खेलकर मजहबी कार्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, ये कहना हिमाकत होगी। वैसे भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अब तो अवतार के रूप में पेश करने की कोशिश जारी है और कुछ हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। फिर राम मंदिर भी 2024 में उन्होंने उसकी तारीख रखी है। कहने को बहुत कुछ तबसरे किए जाते हैं, लेकिन आखिर में कैसे बाजी पलट दी जाती है या फिर भाजपा की जानिब से पलटा दी जाती है, ये भी देखा गया। सिवाय बंगाल में ममता बनर्जी और फिर बिहार में भाजपा का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने भाजपा को धोबी पछाड़ दिया। काबिले तवज्जो कह सकते, वरना तो कहीं पर भी बहुत कुछ तब्दीलियां नजर नहीं आ रही। लिहाजा अब गुजरात में 2 मरहलों में इंतखाबात होने जा रहे हैं। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। यहाँ भी केजरीवाल की पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, पर एग्जिट पोल में भाजपा को फिर जीतते हुए दिखाया जाता है। खैर, मीडिया तो किस तरफ है ये हम सब जानते हैं और वैसे भी आम आदमी पार्टी को भाजपा की ही बी टीम कहा जाता रहा है। पहले तो डेवलपमेंट एजुकेशन की बात करने वाला केजरीवाल भी अब हिंदुत्व कार्ड खेलने पर मजबूर हो चुका है। अब तो कॉमन सिविल कोड को पूरे देश में लागू किया जाए, ऐसी मांग केजरीवाल ने की है। मतलब मोदी हुकूमत से 2 कदम आगे की तरह देखा जा रहा है। इससे पहले नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होने से मुल्क की मईशत में बरकत भी आ सकती है, ऐसा बयान केजरीवाल ने दिया था। अब पढ़े लिखे लोग भी कहां तक बयानबाजी देते हुए पाए जा रहे हैं, देख सकते हैं। खैर, कर्नाटक में भी चुनाव महज कुछ महीनों पर है। यूपी में फिर से मॉब लिंचिंग के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। पिछले कुछ ही दिनों में 3 से 4 मॉब लिंचिंग हो चुकी है। इसके पीछे भी एक साजिश रहती कि अक़लियती समाज और खासकर मुसलमान हमेशा डरा सहमा रहे ताकि किसी तरह का इक़दाम करने के लायक भी न रहे। इसका ख्याल भाजपा की जानिब से रखा जाता है और खासकर जब भी चुनाव नजदीक आने लगते हैं, इसी तरह के वाकयात किसी और रियासत में अंजाम दिए जाते हैं ताकि इसका डर मुल्क के दिगर रियासतों में भी महसूस किया जाए, इसका ख्याल रखा जाता है। मुसलमानों का मसला यह है कि इनकी कोई पार्टी है ही नहीं और अगर कोई अपने आप को मुसलमानों का कह भी रहा है तो उसमें भी शक का इजहार किया जाता रहा है। सियासी तौर पर तो मुसलमान दायरे से बाहर ही समझ लीजिए, पर इसको मुसलमान आज भी समझने को तैयार नहीं है। अपना वजूद मुख्तलिफ पार्टियों में तलाशता दिखाई दे रहा है, जबकि कोई भी पार्टी इसे नजदीक भी नहीं करना चाहती। कर्नाटक में कांग्रेस कमबैक कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ अलग ही कह रही है। भाजपा का रोड मैप पहले ही तैयार है और 100 साल की जद्दोजहद के बाद जब हिंदुत्व पार्टी हुकूमत तक पहुंच चुकी है तो यह आसानी से नहीं उतर सकती। लिहाजा भुखमरी बेरोजगारी का कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। बेलगाम नॉर्थ जिले के दिगर हलकों से मुसलमानों की यहाँ कुछ हद तक अक्सरियत होने की बात कही जाती है और यह हल्का एक अक़लियती हल्के के तौर पर भी देखा जाता है। यहाँ भी अक़लियतों को सीट कांग्रेस की जानिब से दी जा सकती है, पर क्या लिंगायत, मराठा, कुरबुर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेंगे? क्योंकि पिछली मर्तबा फिरोज सेठ को मुसलमानों का दिगर रुझान बहुत कम रहा तो अक्सरियत की तरफ ही हुआ था, ऐसा कहा जाता है। लिहाजा 17,000 के करीब वोटों से कांग्रेस की सीट को हारना पड़ा। मजीद कांग्रेस में आपसी इख्तलाफात भी है और एमएलए बनने वाले ख्वाहिशमंद हजरात की फहरिस्त भी तवील होती जा रही है। अपने आप को बड़े कहने वाले सियासी लीडरों में भी आपसी रंजिश की खलीशें पाई जाती है और इन्हीं खलीशों के चलते पिछली मर्तबा भी हारना पड़ा था। अब तो हालात और भी नाजुक बनते जा रहे हैं। गुजरात में नतीजे जल्द आने वाले हैं। 27 सालों से गुजरात में इख्तदार पजीर जो पार्टी है वो भाजपा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा से लोग ऊब चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। तमाम बातें तो हो सकती है, पर भाजपा को किसी भी रियासत में
हराना मुश्किल है। बेलगाम नॉर्थ में कांग्रेस भाजपा की सीधे टक्कर है, एमआईएम भी कंटेस्ट कर सकती है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर सकती है। किस पार्टी से गठबंधन है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पर्दे के पीछे एक अलग होता है, पर्दे के सामने भी एक अलग होता है। लिहाजा मुसलमान फिर से बिखरे हुए नजर आते हैं। आपको इस बात को भी महसूस करना पड़ेगा कि कुछ लोग माशरे में कौमी सतह पर फायदे नुकसान का सोचने से ज्यादा अपना जाती मुफाद क्या हो सकता है वाली जहनियत जोरों पर देख सकते हैं। चुनाव आते हैं तो बहुत सारे कौमी हमदर्द का नकाब पहनकर माशरे में घूमते फिरते देखा जाता है। मेरा कहना यह है कि इख्तलाफात जरूर रहते हैं, हर फर्द की अपनी सोच फिक्र होती है और सोच फिक्र से लेकर जाती फायदे नुकसान का समीकरण जरूर होता है, लेकिन हर दुश्मनी अदावत की लकीर भी होनी चाहिए, दायरे मुकर्रर किए जाने चाहिए। यूं ही जाती मुफाद की सियासत कर कौम का सौदा करते रहेंगे। कुछ तो इस मासूम अवाम के जज्बात का पासो लिहाज रखो। हर 5 साल को मुसलमानों का सौदा किया जाता है। कुछ दलाल बारिश के मेंढक की तरह बाहर आकर चीखने लगते हैं कि हम ही हैं कौम के रहबर। आओ, जरूरत है मिल्लत के नौजवानों को समझने की। सियासी पार्टियों के पिछलगू बनने से मुसलमानों में इत्तेहाद की फिक्र कर, किसी तरह जोड़ने की फिक्र कर। याद रखो, जब हालात आएंगे तो सबसे पहले गैरों की चौखट पर जिंदगी गुजारने वाले बेगैरत लोग ही मारे जाएंगे। एक वक्त था जब मुसलमान सियासी मैदान में नतीजे बनकर फैसला सुनाता था, पर अब वो वक्त नहीं रहा। तो मुसलमानों को भी अपने मंसूबों को बदलना पड़ेगा। फिलहाल रेजा रेजा बनकर बिखरी कौम को किसी तरह जोड़ने की कोशिश करे। यह इत्तेहादी मुसलमानों का लोहा खुद मनवा लेना देखना यकीनन दौर फितन है। कयामत के करीब का दौर है। कौन सही कौन फर्जी है इस दौर में समझना बहुत मुश्किल है। लोगों को आसानी से बेवकूफ सिर्फ दीन और कौमी हमदर्द बनकर ही बनाया जा सकता है, और यही होता आ रहा है। दुनिया की वक्ती और हर 5 साल को आने वाले चुनाव में कलमागो भाइयों से इतनी भी नफरत ना रखो कि अपनी आखिरत तबाह हो जाए। यकीनन सभी को अपने तौर पर सोचने की जरूरत है। लिहाजा मौजूदा दौर कुछ और तलब कर रहा है। सियासी पार्टियों के कुछ रुपये माशरे की तबाही की वजह बन रहा है या माशरे में अख्तलाफात का सबब बनता जा रहा है, तो ऐसे रुपयों से दूर रहे। कहने में बहुत आसानी है, लेकिन काम उतना ही मुश्किल है। किसको पैसे नहीं चाहिए। लिहाजा हमको गैरों से इतनी मोहब्बत हो गई है कि अपनों को काफिर कहने में हमें जर्रा बराबर भी हमारी जबान हिचकिचाती नहीं है। हम आदी हो चुके हैं। गैर जमीर का तो हमने कब का सौदा किया हुआ है। 2024 से लेकर 2028 तक को लेकर आरएसएस ने अपना रोड मैप पहले ही जाहिर किया हुआ है। छोटी सोच से बाहर आकर वसी नजरिया रखो। हो सकता है कि यह चुनाव आखिरी भी साबित हो जाए। मान लिया जाए कि अगर संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बना दिया गया तो मुसलमान दूसरे शहरी की हैसियत से रहेंगे, और इनका यह हिंदू राष्ट्र का एजेंडा भी है। लिहाजा चुनाव हमारे लिए आखिरी महाज नहीं है। देश के दिगर शहरियों को भी तो सोचना चाहिए। याद रखो, अगर मुल्क के संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बना भी दिया तो इसका खामियाजा सिर्फ मुसलमानों को नहीं होगा, मुसलमानों से ज्यादा दिगर दबे कुचले दलित तबकात को भी चुकाने पड़ेंगे। मजहब तब्दीली कानून, 3 तलाक, मदरसों का सर्वे, हिजाब पर कानून और अब कॉमन सिविल कोड। भले ही कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए जाने पर इत्मीनान और खुशी का इजहार भी कर रहे हो, तभी तो सभी खामोश हैं, लेकिन इसका असर मुल्क के हर तबके पर होगा। याद रखो कि ये मुल्क तब तक महफूज है जब तक इस मुल्क का संविधान जिंदा है। मुसलमानों से गुजारिश है कि जो भी कर रहा हो इतना जरूर रहे कि दायरों का एहसास भी हो। किसी सियासी पार्टी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बन सकता न बन, अपना तो बन। अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम चिकोड़ी से 2 अपराधों को तड़ीपार करने का फैसला जिला इंतजामिया की जानिब से लिया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक शराब फरोख्त के साथ दिगर गैर कानूनी कामों में मुलविस होने की बिना पर इन्हें 9 महीने के लिए तड़ीपार किया गया। चंद्रकांत वड्डर और चंद्रकांत परकट्टी ऐसे नाम हैं। बेलगाम में फिर इस बार मौसम सरमा सेशन यानी अधिवेशन दिसंबर में होने जा रहा है। जब भी अधिवेशन आता है तो कईयों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। खासकर होटल मालिक अधिवेशन ना हो इसके लिए दुआओं का इत्मीनान भी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। लिहाजा इस बार डीसी बेलगाम ने होटल मालिकों को इत्मीनान दिलाते हुए कहा कि 100% होटलों का रिजर्व करने का फैसला बदल कर 90% रिजर्व रखने को कहा गया। इससे 10% बेदिगर मुसाफिरों को होटल में कमरे दिए जा सकते हैं। खासकर हुकूमत की जानिब से जल्दी बिल अदा नहीं किया जाता, ऐसी शिकायत भी कई होटल मालिकों को करते हुए देखा जा रहा है। बेलोंगल के नवलगट्टी गांव के राजू यरगड्डी नाम के शख्स ने पांव की बीमारी से तंग आकर खुद ही अपने पांव को कोयते से अलग करने की वारदात पेश आई। पांव का दर्द बर्दाश्त के बाहर होने से पांव काटने के बाद राजू ने कहीं गांव वालों ने इसे बेलगाम जिला अस्पताल में दाखिल किया है। बेलगाम शहर वैभव नगर में इंसानियत का मुजाहरा करते हुए कुछ मुस्लिम नौजवानों ने हिंदू शख्स को
ना सिर्फ अस्पताल में दाखिल किया बल्कि मौत के बाद इसका अंतिम संस्कार भी किया। शख्स का नाम, जो हिंदू शख्स था, उसका नाम है प्रशांत बाबू राव, जिसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं था। लिहाजा कुछ मुस्लिम नौजवानों ने पहल करते हुए पहले से अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया। फिर कुछ दिनों बाद इसकी मौत हो गई तो इसका हिंदू रस्म रिवाज के साथ अंतिम संस्कार भी किया। कलीमुद्दीन शाह मकानदार और इनके साथियों ने इस काम को अंजाम दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।